प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। रविवार को पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और महादेव का अभिषेक भी किया। गुजरात में पहले पीएम मोदी ने सरदार पटेल को भी नमन किया और उसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया और लोगों से लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार मतदान का रिकॉर्ड तोड़ना है। आज सुशासन से गुजरात नई ऊंचाई पर पहुंचा है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और इसके दौरान वो फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर राज्य के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की निमंत्रण पर दोहा का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया फरीदाबाद का दौरा। फरीदाबाद को सीएम मनोहर लाल ने दी करोड़ों की सौगात। स्वच्छ पेयजल सप्लाई से जुड़ी हुई 2 परियोजनाओं शहर के लोगों को समर्पित की। फरीदाबाद के सेक्टर 22 और 23 में 3 संजय कॉलोनी के बूस्टिंग स्टेशन समेत कई बूस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल ने अनखीर चौक से दिल्ली बॉर्डर तक सड़क नवीनीकरण के कार्य और दशहरा मैदान के विकास कार्य की भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, फरीदाबाद का लगातार विस्तार हो रहा है। काम करने वाली संस्थाओं को मजबूत करने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास कार्यों को गति देने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, ताकि तीव्र गति से विकास हो सके और विकास के कामों की फाइलें चंडीगढ़ में न भेजकर फरीदाबाद से ही अप्रूव हो। जब जल आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा कि यमुना नदी फरीदाबाद से ही गुजरती है, ऐसे में यहां पानी की समस्या का कोई सवाल ही नहीं है। फरीदाबाद के बाद दिल्ली जाएंगे सीएम मनोहर लाल। शाम 5 बजे दिल्ली के नरेला में करेंगे रोड शो। सीएम मनोहर लाल हरियाणा भवन में दिल्ली आईआईटी के एक्सटेंशन कैंपस को लेकर करेंगे बैठक। समालखा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कई लोगों ने जेजेपी को ज्वाइन किया। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज दूसरा दिन हुआ आगाज। सीएम मनोहर लाल ने सरस मेले का किया उद्घाटन। ब्रह्म सरोवर पर संत मुरारी बापू की मानस गीता, रामकथा और शाम 6 बजे गीता की प्रकट स्थली जोधसर में लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ सीएम ने किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा, गीता का संदेश हजारों साल बाद आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सरल मेले के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के संस्कृति की पहचान विदेशों तक पहुंचेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा, सरस मेले में 600 स्टॉल्स लगाए गए हैं। 25 देशों से लोग सरस मेले में आएंगे। राष्ट्रपति 29 नवंबर को गीता जयंती महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर गीता ज्ञान संस्थानम की तरफ से आयोजित संत मुरारी बापू का शुभारंभ हुआ। श्री राम कथा प्रवचन सुनने पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के प्रशंसा करते हुए कहा, उनके प्रयासों से गीता का संदेश अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि रामकथा का भव्य आयोजन और वो भी संत मुरारी बापू के मुखारबिंद से होना एक शुभ संकेत है। सीएम ने बाबा श्री चंद जी महाराज के 528वें प्रकाशोत्सव में की शिरकत। गुरुद्वारा साहिब के पास 20 बेड के अस्पताल की दी सौगात। मिलकर समाज से नशे की बुराई को खत्म करने का आह्वान किया।
सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की, गांव माड़ी में गुरुद्वारा साहिब के पास जमीन उपलब्ध करवाने के लिए 20 बेड का अस्पताल सरकार बनाकर देगी। अस्पताल बनने के बाद संचालन संस्था द्वारा किया जाएगा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बुलाई हरियाणा बीजेपी संसदीय दल की बैठक। सीएम मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव रहेंगे मौजूद। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। पृथला के श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में धूमधाम से मनाया गया चौथा फाउंडेशन डे। पृथला के विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र में 33वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स खेलकूद समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की शिरकत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, खेलों से व्यक्ति का होता है पूरा विकास। नूंह में लड़की से रेप का के बाद जबरन धर्मांतरण का दबाव डालने का मामला। पीड़ित परिवार ने आरोपी पर लगाया धमकी देने का आरोप। दहशत के चलते पलायन को मजबूर हुए पीड़ित परिवार। सिरसा में वैट के पुराने मामले को लेकर राज्य सतर्कता ब्यूरो ने मारा छापा। वैट चोरी के लंबित मामले में अमित बंसल की हुई गिरफ्तारी। हरियाणा में फिर जाट आरक्षण की सुगबुगाहट। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने नई कार्यकारिणी का किया गठन। 10 दिसंबर को अगले आंदोलन की रणनीति होगी तय। सिरसा में पराली जलाने को लेकर प्रशासन सख्त। कृषि विभाग की पराली जलाने किसानों को दी चेतावनी। पराली जलाने वाले किसानों से वसूला गया 2,80,000 जुर्माना। सिरसा अब तक 218 मामले हुए ट्रेस। यमुनानगर के हमीदा चौकी के पास खड्डा कॉलोनी में एक कट्टे में मिले 32 किलो वजन के बुलेट के खाली खोखे। लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अंबाला के रतनहेड़ी गांव में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना। शामली एक्सप्रेसवे के लिए ली गई जान का मुआवजा, जमीन का मुआवजा नहीं देने का आरोप। बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो योजना को जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद धरातल पर काम शुरू होगा और गुड़गांव के लाखों लोग को मेट्रो का तोहफा मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट को अधिकारी स्तर पर पीआईबी और फाइनेंस सेक्रेटरी की ओर से अंतिम मुहर लग गई है और जल्द ही इस योजना को मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। अंबाला की सेंट्रल जेल में कई महीनों से कैदियों के पास के मोबाइल फोन बरामद हो रहे हैं। इस दौरान जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने अंबाला जेल का निरीक्षण किया। जननायक जनता पार्टी 9 दिसंबर को भिवानी में 5वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इसको लेकर अंबाला में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने जजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक की। 25 नवंबर को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सभी को न्योता देने खुद आएंगे। देवेंद्र बबली ने कहा, इस बार हरियाणा के गांव ऐसे बनाए जाएंगे कि दूसरे प्रदेश उन्हें देखने आएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा, हरियाणा की पंचायतों को पहले से बेहतर बनाया जाएगा। गांवों के विकास को और ज्यादा गति दी जाएगी। देवेंद्र बबली ने सभी नवनिर्वाचित पंच सरपंचों को बधाई भी दी। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अही रेजिमेंट की मांग का समर्थन किया। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि अही रेजिमेंट की मांग वाजिब है। वहीं पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कैप्टन अजय यादव ने कहा कि संयुक्त अही रेजिमेंट मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना बहुत गलत बात है। चरखी दादरी के गांव रामनगर नवनिर्वाचित सरपंच प्रियंका यादव को आशीर्वाद देने के लिए पहले पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश यादव का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों ने ओम प्रकाश यादव से गांव की समस्याओं का समाधान करने की अपील की। इस दौरान ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि नवनिर्वाचित सरपंच विकास का कार्य करवाएं, सरकार कोई कमी नहीं रहने देगी। मंत्री ओम प्रकाश यादव ने गांव में ई लाइब्रेरी बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने गांव के लोगों को कहा है कि जगह उपलब्ध करवाएं, जल्द ही लाइब्रेरी का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ओमान सल्तनत के शाही परिवार के सदस्य सैयद नवाफ ने मुलाकात की।
सरकार आयुष्मान कार्ड योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी लिहाज से सोमवार को सोनीपत के गोहाना में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली आयुष्मान कार्ड वितरण करेंगे। सात दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिन में होंगी 17 बैठकें। सदन में कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। पंचायत समिति और जिला पार्षद चुनाव को लेकर हिसार पुलिस अलर्ट। चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस अधिकारी कर रहे हैं गांव में फ्लैग मार्च। फरीदाबाद में पंचायती चुनावों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां लगातार जारी हैं। इस बीच 22 नवंबर को होने वाले जिला परिषद के चुनावों को लेकर 10 वार्डों के लिए मैदान में उतरे 73 उम्मीदवारों को उनके बैलेट पेपर दिखाए गए। सभी उम्मीदवारों को बुलाकर बैलेट पेपर में उनके चुनाव चिन्ह और उनका नाम किस क्रमांक पर रखा गया है, इसके अलावा ईवीएम में किस नंबर पर उनका चुनाव चिन्ह रहेगा, इसकी जानकारी दी गई। फतेहाबाद में पंचायती चुनावों को लेकर पुलिस ने ब्लॉक के गांव में फ्लैग मार्च निकाला। फतेहाबाद के डीएसपी सुभाष चंद्र ने फ्लैग मार्च की अगुवाई की और लोगों से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। फरीदाबाद में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी साझा की और उन्हें शारीरिक शोषण से बचाव करने हेतु गुड टच बैड टच के बारे में बताया। रेणु भाटिया ने बताया कि महिला आयोग की टीम पिछले 2 हफ्ते से पूरे हरियाणा में एक मिशन पर है, जिसमें मुख्य रूप से 3 चीजों को चिन्हित किया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सवाल पर जवाब देते हुए रेणु भाटिया ने कहा है कि सरकार इन चीजों को लेकर पूरी तरह से जागरूक है। इसको लेकर हर जिले में एक एएसआई लगाए गए हैं ताकि इस प्रकार के अपराधों पर रोकथाम लगाई जा सके। सरकार ने मंडियों से धान की खरीद बंद कर दी है। बल्लभगढ़ अनाज मंडी के आढ़तियों का कहना है कि 15 नवंबर से सरकार ने परमल की खरीद बंद कर दी है। अब जो खरीद शुरू है वो प्राइवेट कंपनियों द्वारा की जा रही है। आढ़तियों का कहना है कि किसानों से जो दूसरी तरह की धान, जिसे बासमती चावल कहते हैं, उसे ही मंडी में खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मंडी में धान की लिफ्टिंग सही से चल रही है। रेवाड़ी में यूरिया खाद की कमी के चलते किसानों को मारामारी झेलनी पड़ रही है। खाद के लिए सुबह से ही लाइन में लगे किसानों को भी खाद नहीं मिल पाई। सरकारी एजेंसियों में पहुंच रही खाद किसानों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। रेवाड़ी में खाद के करीब 5000 बैग की मांग थी, लेकिन खाद में सिर्फ 1460 बैग की पहुंचे, जिसके चलते ज्यादातर किसानों को खाद नहीं मिल पाई। बल्लभगढ़ में गेहूं की बुवाई का समय चल रहा है और जिले में डीएपी खाद की समस्या बनी हुई है। किसानों मजदूरों को लामबंद करने के लिए भिवानी में राज्य स्तरीय अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रदेश भर में से हजारों की संख्या में किसान और मजदूर नेता शामिल हुए। अधिवेशन में 14वें राज्य स्तरीय सम्मेलन में बनाई जा रही किसान मजदूरों में हितों में रणनीति, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भिवानी यातायात पुलिस और नगर परिषद की टीम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। वहीं ट्रैफिक एसएचओ विक्रांत ने कहा है कि त्योहारों और इलेक्शन में व्यस्त होने के कारण यह अभियान रुका हुआ था, लेकिन अब दोबारा से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। कैथल में युवक ने जहर खाकर की खुदकुशी, पड़ोसी से हुए झगड़े के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं होने से नाराज था युवक। जज्जर के गांव में एक युवा किसान का शव खेत में ही फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम सेक्टर 17 सीआईए ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल करके गुरुग्राम के झाड़सा के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। समालखा में नेशनल हाईवे 44 पर एक चलती टूरिस्ट बस में आग लग गई। गनीमत रही कि जब तक बस के अंदर आग पहुंची तब तक चालक, परिचालक और सभी यात्री नीचे उतर चुके थे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन समाप्त होने के 1 साल पूरा होने पर अम्बाला में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और विजय दिवस मनाया।
किसान आंदोलन समाप्त होने के 1 साल पूरे होने पर कैथल में किसानों ने विजय दिवस मनाया। किसानों ने कहा कि किसान आंदोलन समाप्त होने के दौरान सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया, इसीलिए लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर विजय दिवस मनाया गया। अंबाला में जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसान धरना लगाकर बैठे हैं। दरअसल अंबाला शामली एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की जमीन ली गई थी, लेकिन इसका मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इन्हें मुआवजा दिया जाए, वरना एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फरीदाबाद की बेटी विदिका और रिदिका ने दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। दोनों बहनों को एक निजी स्कूल ने किया सम्मानित। बराड़ा में आवारा सांड की टक्कर से दुकानदार की मौत। दुकान के बाहर सफाई करते वक्त सांड ने मारी टक्कर। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यमुनानगर के कैंप के रंजीत कॉलोनी का यहां पर सुदेश रानी नाम की एक महिला की कान की बाली छीनकर बदमाश फरार हो गया। हिसार जाखल रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से करीब 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। सेक्टर 28 में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का। मृतक महिला का नाम रुचा स्नेहल है। रुचा मैरियट होटल में बतौर मैनेजर कार्यरत थी। सोनीपत में बढ़ने लगा डेंगू का आंकड़ा। 2 दिन में मिले डेंगू के 19 नए केस। डोर टू डोर मॉनिटरिंग में जुटा स्वास्थ्य विभाग। सिरसा में डेंगू का डंक लगातार जारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में डेंगू के अब तक करीब 200 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग डेंगू से बचाव के लिए सावधानी बरतने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि सर्दी की वजह से अब डेंगू का कहर कुछ कम होता दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर संजय ने बताया कि शहर में डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की 16 टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सरकार में जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन का मसाज करवाते हुए सीसीटीवी वीडियो आया सामने। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सत्येंद्र जैन के पैर और पीठ की मालिश कर रहा है। सत्येंद्र जैन का जेल में मसाज करवाते हो रहे वीडियो वायरल पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा, यह तो आपकी पार्टी का कल्चर धीरे धीरे उजागर हो रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 22 महीने बाद की ट्विटर पर वापसी। कतर में फीफा फुटबॉल कप की आज से होगी शुरुआत। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे होगी शानदार ओपनिंग सेरेमनी। हरियाणवी गानों को लेकर क्रेज बढ़ रहा है। लोगों का क्रेज 93 मिलियन व्यूज के साथ अब भी ट्रेंड कर रहा है। हरियाणवी गाना बलम थानेदार। गोलमाल में अपनी शानदार कॉमेडी से गुदगुदाने वाले एक्टर तुषार कपूर का 46वां जन्मदिन। फिल्मों से काफी लंबे वक्त तक दूर रहने के बाद जल्द फिल्म मरीच में नजर आएंगे तुषार। बॉलीवुड एक्ट्रेस साथ्या शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल जल्द करेंगे शादी। राजकुमार राव की फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग का नया गाना इंटरनेट पर मचा रहा है धूम। 3 दिनों के अंदर 18 लाख से ज्यादा बार यूट्यूब पर देखा गया गाना। टीवी एक्टर शालीन भानोत ने गुस्से में बीच में ही छोड़ा रियलिटी शो बिग बॉस 16 शो छोड़ने पर सलमान खान ने शालीन भानोत को कहा, शो छोड़ने पर भड़के सलमान खान, मांगे 2 करोड़ का जुर्माना। हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर बकाड़ा फॉरएवर ने इंडिया में की ताबड़तोड़ कमाई। फिल्म ने 3 दिनों में इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज्यादा रुपए का बिजनेस किया। फिल्मफेयर इवेंट में अवार्ड लेने के दौरान झलके अभिनेता रणवीर सिंह के आंसू। रणवीर सिंह को याद आए मुश्किल भरे दिन। कहा, ऑडिशन के लिए करना पड़ा संघर्ष, पोर्टफोलियो के लिए पापा ने दिए पैसे। लेजेंडरी बॉलीवुड एक्ट्रेस तबस्सुम का 78 साल की उम्र में निधन। उनके बेटे हौशांग गोविल ने तबस्सुम के निधन की मीडिया को जानकारी दी। तबस्सुम के निधन के बाद कॉमेडियन एक्टर जॉनी लीवर ने तबस्सुम को किया याद।
निया शर्मा झलक दिखला जा 10 सीजन 10 में शानदार परफॉर्मेंस के साथ दर्शकों का दिल जीत रही हैं। निया के इस परफॉर्मेंस के लिए उनकी करण जौहर ने खूब तारीफ की। दृश्यम 2 साबित कर दिया कि 7 साल बाद भी लोगों के दिलों में विजय सालवाकर के दीवानगी कम नहीं हुई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अब तक 35 करोड़ का बिजनेस किया है लगभग। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नुपुर सिखरे के साथ सगाई कर ली है।